हाँ, तो इस क्लास में हम आपको बतलाने जा रहे हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर, जैसे नंबर सिस्टम में मैं बताया था कि नंबर सिस्टम में नंबर को पहले रियल नंबर लिया है और इमेजिनरी नंबर लिया। तो रियल नंबर के तहत फिर हमने बताया था कि रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल को मैंने क्लियर कर दिया। अब इरेशनल के संबंध में चलेंगे तो इरेशनल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप जानते हैं कि रियल नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो ऐसा नंबर जो रेशनल नहीं होगा उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि द नंबर which is not in the form of P by Q, Q does not equal to 0. The number which is not in the form of P by Q, Q not equal to 0, is irrational number. Is an irrational number. That is the number which is not rational. ऐसा नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होगा तो उसको हम लोग कह सकते हैं इरेशनल नंबर। अब डेसिमल फॉर्म में रेशनल नंबर में हम क्या बताए थे कि टर्मिनेटिंग एंड, सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहां पर ऐसा नंबर होगा इरेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। इन डेसिमल फॉर्म irrational number is, in decimal form irrational number is non-terminating and non-repeating। यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग की चर्चा हम लोग करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग की चर्चा करेंगे। तो जैसे हम लोग लेते हैं √2, √3, √5, √7 ... etc। तो ये सब जो नंबर आपका है यह नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के केस में आता है और यह P बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। और एक नंबर जिसको आप जानते हैं पाई, पाई इज ऑलवेज टेकन एज इरेशनल। पाई को हम लोग इरेशनल नंबर लेते हैं, लेकिन जब पाई का वैल्यू 22/7 होगा तब वहां पर हम 22/7 को रेशनल नंबर कहेंगे। अदरवाइज पाई ऑलवेज टेकन एज इरेशनल नंबर। तो अब आप इरेशनल नंबर को जान गए कि इरेशनल नंबर क्या हुआ। जैसे √2 का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 1.141 ... होता चला जाएगा। यानी √3 को देखेंगे तो 1.732 होता चला जाएगा और ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग ये क्या कहते हैं इरेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में भी देखेंगे। यानी यह P/Q के फॉर्म में नहीं होगा और साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ही होगा। क्लियर।
अब आप इसको लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी होता है और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होता है। तो अगर हमको दो रेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले उस रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसके बीच का हम इरेशनल नंबर निकाल देंगे। जैसे कि अगर हमारा यह आता है 2/7 और 3/7, क्वेश्चन आता है आपका कि क्वेश्चन फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2/7, फाइंड इरेशनल नंबर, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड 3/7। तो पहले हम 2/7, 2 को 7 से डिवाइड कर दें, यानी कि 2/7 इजकल टू 0.0 0.28574, यानी ये रेकरिंग हो जाता है। उसी तरह 3/7 को अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा फिर हमारा 0.42857 और इसके बाद फिर 3 आ गया तो 30 हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर तो 7/4 जा हो जाएगा, मान लीजिए ये आया। तो अब हमको इरेशनल नंबर लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 3 इरेशनल नंबर्स आर 0.2, यहाँ पर 8 है तो 8 रहने देंगे, इसको चेंज कर देंगे 6 0 6 0 0 7 0 0 0 1 एंड सो ऑन। दूसरा 0.2 9 0 9 0 0 3 0 0 4 एंड सो ऑन कर देंगे। 0 पॉइंट यहाँ हम ले सकते हैं 3, फिर 0 5 0 0 5 0 0 0 7 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग उसके बीच का इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखें कि जैसे नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करते थे रेशनल नंबर को, उसी तरह इरेशनल नंबर को भी आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसको देख लें। क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंट √2 √3
√5 and so on a नंबर लाइन। तो पहले आप √2 को देखें कि √2 को कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए एक नंबर लाइन हम लिए, इधर 0 1 2 3 और इधर फिर -1 -2 एंड सो ऑन। अब हमको √2 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे और इसके डिस्टेंस को 1 यूनिट कंसीडर कर लेंगे। कितना कंसीडर करेंगे? 1 यूनिट। और इस पर फिर 90 डिग्री का एंगल बनाकर फिर इसको बढ़ाएंगे और 1 यूनिट काट लेंगे। जैसे OA, यह B आपका हो जाएगा 1 यूनिट और OB को हम मिला देंगे। अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन देख ले, तो कैलकुलेशन में OB हमारा हाइपोटेनस हो जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुकूल हम लोग OB निकालेंगे। तो OB √OA² प्लस AB² इज इक्वल टू 1² प्लस 1², यानी यह हमारा रिप्रेजेंट किया गया √2 को। तो ये OB रिप्रेजेंट कर रहा है √2 को। अब इसको हम क्या करेंगे, सेंटर लेंगे और OB को रेडियस लेकर एक आर्क इस तरह ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, और जहां इंटरसेक्ट करेगा उसको P कंसीडर कर लेंगे और यही हमारा रिप्रेजेंटेशन जो हो जाएगा यह क्या होगा, √2 का हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ √2 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब अगर √3 को रिप्रेजेंट करना है और सेम इसी पॉइंट पर रिप्रेजेंट करना है, तो फिर यहाँ पर हम इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का। और इसको बढ़ाएंगे और पुनः ये तो हमारा √2 आ गया। अब पुनः हम इससे 1 यूनिट कट कर लेंगे। सपोज कीजिए कि यह C हो गया और इसको हम मिला देंगे। अब हमारा ये राइट ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री बना, तो राइट ट्रायंगल हो गया। तो फॉर √3 हम लोग OC निकालेंगे। OC इजकल टू √OB² प्लस BC² इज इक्वल टू √2² प्लस 1² इज इक्वल टू 2 प्लस 1, इट बिकम्स √3। और इस तरह से हमारा OC रिप्रेजेंट कर रहा है √3 को। तो यहाँ से O और C को रेडियस लेकर एक आर्क कट करेंगे जो इस पर आएगा, इस लाइन पर। तो हमारा जो पॉइंट होगा वही हमको रिप्रेजेंट करेगा क्या, √3 को। तो इस तरह हम लोग √2 के बाद √3 निकाल लिए। उसी तरह √4 आ जाएगा, √5 आएगा। कंटिन्यूअस में भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोग इसको बनाएंगे और फिर नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइज पर जाएंगे, जो एक्सरसाइज 1.2 में आएगा। और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.3 का भी जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग 3 क्वेश्चन बचा है उसको भी टेकअप कर लेंगे।